खबर कैमूर के रामगढ़ से है, जहां पैक्स चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के दूसरे दिन भी प्रखंड कार्यालय के परिसर में जमकर लोगों की भीड़ रही। वहीं आज विभिन्न पंचायतों के लगभग आधा दर्जन पैक्स सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया। इसी बीच कुछ नए चेहरे भी दिखे जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रत्याशियों ने कहा कि हमारे द्वारा किसानों के हित में कार्य किया जाएगा, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे द्वारा किसानों को उचित समर्थन मूल्य की भी सरकार से मांग की जाएगी, जिसमें बढ़ोतरी की जाए। हम सभी के द्वारा समय पर खाद्य वितरण, उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध कराना आदि मुद्दों के साथ प्रत्याशियों ने अपनी बात रखा। आगे कहा कि अन्य राज्यों की तरफ बिहार सरकार से बोनस की मांग की जाएगी, क्योंकि हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलना आवश्यक है। इन्हीं मुद्दों के साथ प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर के रामगढ़ से चंदन कुमार सिंह की रिपोर्ट। नोनार पंचायत से। आपको कितने साल से लगातार? अरे हम करीब 22 साल से हैं। 22 साल से लगातार है। जी। क्या लगता है इस बार भी जनता आपको रखेगी? तो जनता के ऊपर है, जनता से किसी से भी पूछ लीजिए। अभी क्या जनता के लिए, कुछ किसानों के लिए कुछ नया क्या करेंगे? नया तो अगर सरकार बोनस देगी तो बोनस देंगे, समर्थन मूल्य दे रही है तो समर्थन मूल्य देंगे। तो समर्थन मूल्य के लिए आप लोग बढ़ा के बात नहीं करते कि इतने में किसानों का नहीं होगा? हमेशा हम लोग प्रयास किए हैं, हमेशा प्रयास किए हैं कि सरकार अधिक से अधिक समर्थन मूल्य बढ़ावे, और जो भी मिलता है हम लोग समर्थन मूल्य किसानों को आवंटित कर देते हैं। प्रयास भी करते हैं, खाद का भी लाइसेंस ले रहे हैं हम लोग, खाद की भी दिक्कत नहीं होगी। है कि आप अपने पंचायत में खाद देंगे किसानों को? नहीं, 100% उम्मीद है। अयुवास पंचायत। आप पिछले 2 बार से रहे, तीसरी बार नामांकन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? जनता सहयोग कर रही है? जनता पूर्ण सहयोग कर रही है और पूरा आशा और विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से और बहुत ज्यादा अंतर से चुनाव हम लोग जीतेंगे। एक चीज खास हम लोगों ने पता किया है कि आप हमेशा अनुमानित जो आपको मिलता है उससे अधिक धान की खरीदारी करते हैं। देखिए हमारे पंचायत का आप लोग जानते होंगे कि हमारे पंचायत का जो एरिया है हम लोग को मिलता है 20,000 25,000 लाख, जो कि हमारे पंचायत में धान का उत्पादन 1,20,000 कुंटल होता है। हमेशा मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी से मांग करता रहता हूं कि हमारे पंचायत का जो एरिया है, जितना धान उत्पादन होता है उतना कम से कम हमको लक्ष्य मिलना चाहिए, लेकिन वो उस अनुपात में हमें नहीं मिल पाता है, जो कि बहुत किसान हम धान का उचित मूल्य लेने से वंचित रह जाते हैं। और इसका मलाल है कि हम खरीद नहीं पाते हैं। हाँ है। और अगर मिला आपको उतना खरीदने के लिए तो खरीद लेंगे। जितना लक्ष्य हमारे उत्पादन का जितना भी लक्ष्य मिलेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं। दूसरी चीज की जो अनुमानित ये एमएसपी है उसको बढ़ाने का मांग करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। मार्केट में हम लोग का जो व्यापारी जो मूल्य दे रहे हैं उससे कम मूल्य हम लोग का सरकार का समर्थन मूल्य है, जो कि किसान हम लोग को देने में धान को, जो कि पैक्स में धान बेचने से बहुत लाभ न महसूस करते हुए भी वो बहुत दुख प्रकट लोग करते हैं कि हम लोग जो संस्था में, जो सरकार का संस्था है उसमें हम लोग को उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। जो कि हम लोग सरकार से हमेशा मांग करते रहते हैं कि इसको कम से कम सरकार बोनस के तौर पर किसानों के हित को देखते हुए बोनस सरकार हाँ नहीं मिल रहा है, एकदम मांग रखेंगे। आज से भी हम लोग का अवधि तो मान कर चलिए हम लोग चुनाव में है, इसको कोई बात वैसा मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। हाँ, जीतने के बाद हम लोग का हमेशा ये मुद्दा रहेगा। देवहलिया पैक्स से पहली बार जी। तो मतलब जो पहले वाले पैक्स तो बेहतर काम नहीं किए। अब तो जनता बताएगी कि बेहतर काम किए हैं कि नहीं किए हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा किसानों के हित की बात हो। समर्थन मूल्य कहा जाता है कि किसानों को पूरा एकदम शुद्ध हम किसान हैं और एमएसपी हम देंगे, फिर आपसे मिलेंगे हम। पूरा एमएसपी किसानों को मिलेगा साल भर। रामगढ़ प्रखंड में जो पैक्स अध्यक्षों ने एक संगठन के तहत पूरा खाद वितरण का काम बंद कर दिया, जिससे कि किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो क्या इस बार आप खाद वितरण करेंगे अगर जीत जाते हैं?
जी सारा सिस्टम को हम ध्वस्त कर देंगे और किसानों के हित की बात होगी। कभी भी हुआ है और आज भी होगा। समर्थन है किसानों का। जी जी, पद आएंगे और पद जाएंगे।